हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना इलाके के विकास के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने लगभग 50 विकास योजनाओं की स्वीकृति दे दी। इन पर 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोहना में किसी भी स्तर पर विकास की कमी नहीं होने देगी। सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव समरथला में आयोजित विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात की पहल का आगाज सोहना विधानसभा क्षेत्र से किया है। आपको बता दें, उन्होंने रैली के आयोजक और इलाके के विधायक संजय सिंह द्वारा रखी गई सभी मांगे मंजूर करते हुए कहा कि आगे भी जो मांगे आएंगी उन्हें मंजूर किया जाएगा। श्रृंखला गांव में महान सेनानी, बलिदानी, आंदोलनकारी शहीद महाराणा प्रताप के प्रतिमा का आज यहाँ अनावरण हुआ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास की शख्सियत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदमा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने आज एएनबी न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने परीक्षाओं में नकल रोकने के प्रयासों को लेकर जानकारी दी। भविष्य में कोई अनापत्तिजनक सवाल ना पूछे जा सकें, ऐसा तरीका ईजाद किया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने। कर्मचारी चयन आयोग ने, आप जानते हैं कि काफ़ी सुधार भोपाल सिंह खत्री ने अपनी ज्वाइनिंग के बाद किए हैं और आयोग बहुत कुछ करने के बाद भी विवादों में रहता है लोग। अब ये तरीका नया क्या है ये हम जानेंगे भोपाल सिंह जी से। वे इस समय हमारे साथ हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि लीकेज को रोकने के लिए नए उपाय क्या किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि अभी जो हाल ही में चर्चित हुआ था एग्जाम पुलिस का, जिसमें गृह मंत्री से संबंधित सवाल पूछे गए थे, आपसे संबंधित सवाल भी उसमें पूछे गए थे, ये जो है काफी विवादित रहे। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा है गुप्ता जी, हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। हमने ही, सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। सिंह जी, एक इसमें भी विवाद ये उठा, ये आरोप लगे कि जो 13 अक्टूबर को पेपर लिया गया वो काफ़ी जो न आसान था, काफ़ी जो चहेतों को जो है इसमें मौका दिया गया। हाँ, ये एक विषय आया पूरी सोशल मीडिया पे भी, बच्चों ने भी, वो मिनिस्टर से मिले, सोशल मीडिया पे फैलाया, मेरे से भी मिले कि जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था वो आसान था और जो 26 सितंबर को हुआ था उसकी अपेक्षा वो आसान था। तो एक बार तो हम भी इस बात को लेकर सदमे में थे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया तो फिर पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमने बैठकर उसके इंटरनल रिजल्ट तैयार किया है। तो हमने देखा कि जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें सिर्फ मात्र 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60% से नंबर ज़्यादा हैं
और जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें 60 से अधिक अंकों वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 750 है। तो ये आरोप तो निराधार हो जाता है, बेबुनियाद हो जाता है। ये बताएं, आने वाले दिनों में आयोग की और कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं होने जा रही हैं और इनके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? अभी हमारा रिसेंटली जो पेपर है वो 31/1 और 2 नवंबर को है। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को है। पहले ये 28, 29, 30 का था, मगर हमने सरकार की एडवाइजरी के कारण, इलाहाबाद के चुनाव के कारण इसकी डेटें बदलनी पड़ी हैं। अभी तो ये है, किस कैटेगरी का है? ये मेल कांस्टेबल का। और जो ALM है, असिस्टेंट लाइनमैन, बिजली बोर्ड के जो हैं वो 14 नवंबर के यहाँ हैं। 14 नवंबर को ही PGT संस्कृत का है और 14 नवंबर का ही कमांडो का पेपर है, जिसकी हमने PST PMT कर ली है। आपके माध्यम से मैं बच्चों को एक स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं कि वो अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करें और कोई भी क्वेश्चन वो करने के बाद उसके साथ टेम्परिंग ना करें, इरेसिंग ना करें, कोई फ्लूइड ना उसमें लगाएं, क्योंकि इस तरह के अगर कोई बच्चा करेगा, ये OMR पे और क्वेश्चन पेपर पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उसका पेपर रिजेक्शन में चले जाएगा। गुप्ता जी, मैं यहाँ तक देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं, अगर हम उस इरेसिंग टेम्परिंग के क्वेश्चन को भी छोड़ दें तो वो फिर भी सिलेक्शन जोन में जा रहा है। मगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, अगर कोई इस तरह करेगा, टेम्परिंग, इरेसिंग या फ्लूइड लगाएगा, तो उसको आपने रिजेक्शन में देना पड़ेगा। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है, ये चेयरमैन होने के नाते या अपना वो संरक्षक मान ले मेरे को, मैं उनके हित के लिए बात करता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल में पात पात, यानी कि ये आजकल जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है के अध्यक्ष भोपाल सिंह हैं, उन पर फिट बैठती है। चोर उचक्के या नकलबाज कहें कि एक नए नए तरीके, नायाब तरीके चोरी के ढूंढ रहे हैं, तो उसके साथ उनको पकड़ने के लिए आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने लगातार नए नए तरीके नकल रोकने के लिए खोज भी लिए हैं। और ये चेतना होगा कि जो खाली अपनी शीट छोड़ जाते हैं उनके खिलाफ ना केवल उनके पेपर रिजेक्ट होंगे, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। जो CID चीफ हैं उनको इन्होंने एक सूची 580 ऐसे परीक्षार्थियों की सूची सौंप दी है जिन्होंने ऐसी हरकत की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे पूरी ईमानदारी से पेपर दें, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते रिजेक्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने टेम्परिंग की थी अपने आंसर शीट में, उसके होने के बावजूद वे पास होते हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के चलते उन्हें पास नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि बच्चे ईमानदारी से पेपर दें और किसी भी भलावे या छलावे में ना आए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से नकल के खिलाफ है। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में विधानसभा में नकल विरोधी कानून भी पास किया है। कानून बहुत ज़्यादा सख्त भी है। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी 2 नवंबर 2021 को 11 बजे बुलाई गई है। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मुख्य सभा कक्ष में आयोजित होगी। यह बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंगलवार को सभी किसान साथी लखीमपुर हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करें। चढ़ूनी ने कहा कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से सभी तहसील और जिला मुख्यालय में 11 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, जिसमें 5 किसानों का कत्ल कर दिया गया था और उसमें सबसे अहम भूमिका मंत्री की रही है, और उस मंत्री को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया है। इन मांगों को लेके और जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो इन मांगों को लेके कल पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। यूपी के अंदर तो सभी थानों पे प्रदर्शन है और
जो बाकी प्रदेश हैं उनमें तहसीलों और जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भिवानी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद आवंटित हो चुकी है, जो कि पिछले 5 वर्षों की अनुमानित संख्या से 20% ज्यादा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में 7 साल 7 कमाल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसलिए ये है कि हम हरियाणा की खाद हरियाणा में रहे, क्योंकि खाद का लोकेशन जो है स्टेट वाइज है और हमने यही फैसला किया है कि जो आदमी हरियाणा के किसान है उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको खाद दे दें। बार बार मैं कह चुका हूं कि हरियाणा के किसान को खाद की वजह से बिजाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में 76,983 1/10 से लेकर 22 तक, कल तक का मैं हिसाब देता हूँ, 76,983 मीट्रिक टन खाद जो है बिकी थी। इस बार 89,988 मीट्रिक टन खाद हम बेच चुके हैं। डीएपी की बात करता हूँ सिर्फ। आज के दिन हमारे पास 26,891 मीट्रिक टन खाद करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कालाबाजारी ना हो और हर किसान को ज़रूरत के हिसाब से उसको डीएपी मिल जाए। और ये लोग जो कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हमने इतनी सख्ती कर रखी है कि हर आदमी स्टॉक रखेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाजार में पिछले बरस की तुलना में इस साल 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी खाद उपलब्ध है। फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर बातचीत कर 6 अतिरिक्त रैंक बढ़ाने पर सहमति ले ली है। मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने के लिए अपील की और कहा कि इस समय हरियाणा के किसानों के लिए 24 रैक डीएपी उपलब्ध है, 5 रैक अभी आने हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत के मुताबिक 6 अतिरिक्त रैक आने पर 31 अक्टूबर तक हरियाणा के पास खाद के कुल 11 रैक और उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की सीमाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए ताकि हरियाणा से डीएपी खाद की अन्य राज्यों में ब्लैक ना की जा सके। कुरुक्षेत्र जिला भर की अनाज मंडियों से खरीद एजेंसियों ने 91,28,000 क्विंटल धान की खरीद का कार्य पूरा कर लिया है। जिले भर की करीब 18 अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में धान खरीद का काम चल रहा है। अक्टूबर माह के शुरुआत से धान की आवक तेज होने पर अनाज मंडियों से लेकर सड़कें तक धान से अटी पड़ी है। अब आवक धीमी होने पर अधिकारी उठान को तेज करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र की मंडियों और खरीद केंद्रों से अभी तक खरीद एजेंसियों ने 91,28,000 क्विंटल धान की खरीद की। इनमें से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 69 लाख क्विंटल, हैफेड ने 22 लाख क्विंटल और भारतीय खाद्य निगम ने 457 मीट्रिक टन धान की खरीद की। अब तक खरीदी गई धान में से मंडियों में 78 लाख क्विंटल धान का उठान कार्य पूरा कर लिया गया। अभी तक कुल 1,16,981 किसानों की धान की फसल खरीदी गई है। 17,08,000 क्विंटल के करीब अराइवल आई है मंडी में धान की और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जा रही। मंडी में पीने के पानी की, लाइट की और सफाई की पूरी व्यवस्था है। किसानों को हम किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दें। जैसे किसान गेट पे ट्राली लेकर आता है, अपना गेट पास लेकर अंदर आ जाता है, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या। तो अब जो माल है सही तो तोल हो रहा है, पूरे रेट पे तोल रही है और पेमेंट भी साथ ही साथ आ रही है 72 घंटों में। लगभग व्यवस्था हम कहेंगे ठीक रही। और जीरी ले आता मैं सुबह, तो जीरी साफ होगी और बिकने वाली है। जीरी बिक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री भारी उद्योग और ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक दीपक मंगला ने पलवल में करीब 5,60,13,000 रुपए की लागत से पलवल विधानसभा क्षेत्र की करीब 9.25 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ करने के कार्यों का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। और इस अवसर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इन 5 सड़कों का निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा हो जाएगा।
सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह तय कर दिया है कि बारिश के कारण जो सड़कें जर्जर हो चुकी है उनके एस्टीमेट बनाकर भेज दें। सरकार द्वारा इन सड़कों की मरम्मत करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी। पलवल विधानसभा की, जहां से हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उस हल्के की 5 सड़कों पर इनकी कुल लंबाई 9.23 किलोमीटर है, लगभग 9.25 किलोमीटर, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और जिनको चौड़ा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए उन पर खर्च होना है। नए एसपी वसीम अकरम ने सोमवार को झज्जर के पुलिस अधीक्षक के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। झज्जर पहुंचने के बाद लघु सचिवालय परिसर में उन्हें पुलिस की सलामी दी गई, जिसके बाद नए एसपी वसीम अकरम ने अपने कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण किया। यहां मीडिया से मुखातिब हुए नए एसपी वसीम अकरम ने कहा कि उन्होंने फिलहाल आज अपना पदभार ग्रहण किया है। वो कानून व्यवस्था, जिले के अपराध और अन्य पुलिस प्रशासनिक गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता झज्जर जिले को अपराध मुक्त बनाना है और कानून व्यवस्था को कायम रखना है। जो जिले की भौगोलिक स्थिति और ख़ासतौर पे पिक्युलरिटीज़ होती हैं, कुछ क्राइम के जो पर्सपेक्टिव हैं और लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स उनको समझने के बाद हम लोग एक ऑफिसर से मीटिंग के बाद अपनी प्रायोरिटीज़ को चॉकआउट करेंगे। पहले क्राइम की जो पैटर्न्स उनको समझने की कोशिश करेंगे, मगर आपसे ये को विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक त्वरित और रिस्पॉन्सिबल एक कानून व्यवस्था और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो समस्याएं हैं और जो तफ्तीश से संबंधित या फिर और शिकायतों से संबंधित जो भी उनकी ग्रीवांसेस होंगी, उसके लिए हम लोग और हमारे ऑफिसर्स लगातार। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।